इस वीडियो में आपको 12th क्लास केमिस्ट्री सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए इंस्ट्रक्शंस यानी कि निर्देश। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। जितने भी क्वेश्चन दिए गए हैं वो सभी आपको करने जरूरी हैं। क्वेश्चन 1 to 9 आपके 1 मार्क के क्वेश्चन है, 10 to 12 2 मार्क्स, 13 14 3 मार्क्स, क्वेश्चन 15 ये आपका केस स्टडी क्वेश्चन है 4 मार्क्स, क्वेश्चन 16 17 ये आपके 5 मार्क्स की क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन 6.022 into 10 raised to power 20 molecules of urea are present in 100 ml of its solution. The concentration of solution is, आपको कंसंट्रेशन निकालनी है सॉल्यूशन की। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको निकालना है नंबर ऑफ मोल्स। ये होता है नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स डिवाइड बाई एवोगैड्रो नंबर। तो जो जितने भी मोलिक्यूल हैं उनको जो एवोगैड्रो नंबर जो है उससे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 10 raised to power -3 मोल। अब आपको यहाँ पे मोलरिटी निकालनी है। मोलरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाई वॉल्यूम इन लीटर। तो यहाँ पे जो 10 raised to power -3 इसको डिवाइड कर देंगे 0.1 लीटर से, क्योंकि ये ml में है। ml को जब कन्वर्ट करेंगे लीटर में 1000 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.0001 0.01। तो इसमें जो राइट आंसर है अपना ऑप्शन सी। क्वेश्चन 2, इफ मोलरिटी ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड। यदि डाइल्यूट सॉल्यूशन की जो मोलरिटी उसको डबल कर देंगे, द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट विल बी। तो आपको बताना जो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट है वो क्या रहेगा? अनचेंज्ड, यानी कि सेम रहेगा, बदलेगा नहीं वो। क्वेश्चन 3, द डायरेक्शन ऑफ करंट इन डेनियल सेल व्हेन जिंक एंड कॉपर इलेक्ट्रोड्स आर कनेक्टेड। आपको यहाँ पे करंट बताना है डेनियल सेल के अंदर डायरेक्शन क्या होगी जब जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को जो है कनेक्ट किया जाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? फ्रॉम कॉपर टू जिंक आउटसाइड द सेल, ऑप्शन बी राइट है। क्वेश्चन 4, द चार्ज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट 2 मोल ऑफ Ag व्हेन करंट इज पास्ड थ्रू मोल्टन AgNO3। तो यहाँ पे देखिए इसका फॉर्मूला हुआ क्या हुई? इज इक्वल टू N × F। 2 मोल सैन की वैल्यू है 2 मोल्स और फेराडे की जगह 1 फेराडे, फेराड तो मल्टीप्लाई करेंगे आएगा 2F। तो इसमें जो राइट आंसर होगा अपना ऑप्शन बी 2F। क्वेश्चन 5, इफ द रेट कांस्टेंट ऑफ ए रिएक्शन इज 0.9 मोल पर लीटर पर सेकंड। इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 0.9 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। तो ये कौन से ऑर्डर की रिएक्शन होगी? 0 ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन 6, A + B अपने पास जो है यहाँ पे दिए गए हैं, इनको जो है आगे क्या बनेगा? प्रोडक्ट इज एन एलिमेंट्री रिएक्शन इफ प्रेशर ऑफ बोथ A एंड B इंक्रीज्ड 3 टाइम्स ऑफ इनिशियल प्रेशर। यदि प्रेशर को यहाँ पे 3 टाइम्स बढ़ा दिया जाए, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन क्या होगी? तो यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आपको फॉर गैस इज कंसंट्रेशन ऑफ इज प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। कंसंट्रेशन जो होती है प्रेशर की क्या होती है? प्रोपोर्शनल। तो यहाँ पे जो नया A बनेगा यानी कि जो नया प्रेशर बनेगा वो पुराने वाले का 3 टाइम्स, बी पे भी सेम रहेगा। ये फॉर्मूला होता है रेट इज इक्वल टू नया जो रेट होगा यहाँ पे ये 3 टाइम्स हो गई, ये भी 3 टाइम्स हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 टाइम्स हो जाएगा, 9 टाइम्स। और ये जो है कि A और B ये जो है बिल्कुल सेम है पुराने वाले की जगह, तो ये जो है ना क्या हो जाएगा? पुराने वाले से 9 टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी कि इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन 7, द वंड्स हॉफ फैक्टर ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ K3FeCN6 इज। तो आपको वंड्स हॉफ फैक्टर निकालना है। तो यहाँ पे जो ये क्या है 3 और ये है 1, जब ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपने पास? टोटल 4। क्वेश्चन 8, फॉर एन एलिमेंट्री रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन अपने पास द मोलिकुलरिटी इज। तो मोलिकुलरिटी क्या होगी? 2 होगी, क्योंकि यहाँ पे जो अपने पास रिएक्टेंट हैं ये 2 हैं X और Y, ये जो है दोनों साइमल्टेनियसली जो एलिमेंट्री स्टेप्स हैं। तो इसमें जो मोलिकुलरिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी? 2, जिसको हम बोलते हैं बाई मोलिकुलर रिएक्शन। क्वेश्चन 9 ये आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन दिया गया है। ZnCdHg आर कंसिडर्ड एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स नॉट ट्रांजिशन मेटल्स। तो पहली जो स्टेटमेंट है ये ट्रू। रीजन है कि ZnCd एंड Hg हैव पार्सली फिल्ड d ऑर्बिटल, इनके अंदर पार्सली फिल्ड d ऑर्बिटल होते हैं। सेकंड स्टेटमेंट क्या है? गलत, फुली जो है फिल्ड होते हैं, फुल फिल्ड। तो इसमें राइट आंसर होगा असर्शन क्या है? करेक्ट है, बट रीजन जो है वो क्या है? रॉन्ग। ठीक है, आप मुझे एक ऐसे मेटल का नाम बताएंगे, मेटल जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होती है। आप मुझे एक ऐसी मेटल का नाम बताएं
जो रूम टेम्परेचर के ऊपर लिक्विड फॉर्म में होती है उसका नाम क्या है, साथ ही साथ उसका जो है सिंबल क्या है और उसका आपको बताना है एटॉमिक नंबर। ये सभी चीज़ें आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। क्वेश्चन 10, कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। मोलर मास है यहाँ पे 10 ग्राम पर मोल। शुड बी डिजोल्व्ड इन 140 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू लोअर इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। ये फॉर्मूला जो यूज हो जाएगा रोल्स लॉ स्टेट फॉर नॉन वोलाटाइल। इसमें क्या हो जाएगा यहाँ पे ये जो है फॉर्मूला है, यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख सकते हैं, इसका कंप्लीट दिया गया है। NS का मतलब है मोल्स ऑफ सॉल्यूट, NW का मतलब है मोल ऑफ सॉल्वेंट। सबसे पहले यहाँ पे अगर आप देखेंगे NW निकालेंगे तो ये आएगा 1.228। NS को डिवाइड करेंगे यहाँ पे, जब NS की वैल्यू निकालेंगे 0.307। मोलर मास दिया हुआ है, मास निकालना है सॉल्यूट का, तो NS को मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर मास से। जब सोल्व करेंगे तो ये आएगा 12.28 ग्राम। क्वेश्चन 11, राइट डाउन द डिफरेंस बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। इन दोनों के बीच डिफरेंस बताना है। सबसे पहले देखिए रेट ऑफ रिएक्शन। द रेट ऑफ रिएक्शन इज द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। इट इंडिकेट्स हाउ क्विकली ए रिएक्शन इज प्रोसीडिंग। यानी कि ये क्या है, ये जो है रिएक्शन में चेंजमेंट है कंसंट्रेशन में रिएक्टेंट के अंदर, और क्या है ये प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, और ये इंडिकेट करता है कि जो रिएक्शन है वो कितनी क्विकली जो प्रोसीड होती है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट इज प्रोपोर्शनलिटी constant in the rate law that relates the rate of reaction to the concentration of a reactant. Question 12, explain why actinoid contraction is greater than lanthanoid contraction. Answer, actinoid contraction is greater than lanthanoid contraction because in the actinoid series the 5f orbitals are being filled and these orbitals have a very poor shielding effect compared to 4f orbitals in lanthanoid series. As a result, the effective nuclear charge felt by the outer electrons increase more rapidly across the actinoid series, pulling the electron cloud closer to the nucleus and causing a strong contraction in atomic and ionic size than what is observed in lanthanoid. Question 13, resistance of a conductivity cell filled with 0.1 mkcl solution in 100 ohm. Resistance of the same cell when filled with 0.02 mol kcl solution is 520 ohm. कैलकुलेट करनी है कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशन। कौन से सॉल्यूशन की? 0.02 मोल KCl की। कंडक्टिविटी यहाँ पे दी हुई है 1.29 सीमन पर मीटर। तो देखिए यहाँ पे सभी की जो वैल्यू है ये आप देख सकते हैं। नीचे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे जो है अपने पास है सेल कांस्टेंट, फिर यहाँ पे इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन एक बार देख लीजिए, आप समझ लीजिए कंप्लीट जो है यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 14, द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे जो है एक्सपेरिमेंट किए गए हैं एक तरीके से, यहाँ पे रिजल्ट निकाले गए हैं। इसको आप देख लीजिए, टेबल को 4 हैं। सबसे पहला है रेट ला के अकॉर्डिंग जो रेट होगा ये होगा KA/B²। ऑर्डर रिएक्शन की क्या हो जाएगी 1+2 यानी कि 3। K की वैल्यू हो जाएगी 6 लीटर स्क्वायर मोल स्क्वायर इनवर्स और मिनट इनवर्स। क्वेश्चन 15, केस स्टडी क्वेश्चन दिया गया है, इसको एक बार पैसेज को आराम से आप पढ़ लीजिए। इससे रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं, उनके आंसर आपको देने हैं। इससे रिलेटेड फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड व्हेन क्लोरोफॉर्म इज मिक्स्ड विद एसीटोन एंड वाई। किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा जब क्लोरोफॉर्म को मिक्स्ड किया जाएगा एसीटोन, और क्यों? तो इसमें क्या हो जाएगा नेगेटिव डेविएशन। क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन फॉर्म H बॉन्ड AA इंट्रैक्शन स्ट्रॉन्गर देन AA एंड BB। सेकंड है, व्हाट आर द साइन ऑफ डेल्टा H डेल्टा V फॉर ए सॉल्यूशन विद पॉजिटिव डेविएशन फॉर आइडियल बिहेवियर। तो इसमें जो डेल्टा H है ग्रेटर देन 0, डेल्टा V भी ग्रेटर देन 0 फॉर पॉजिटिव डेविएशन। क्वेश्चन 3, नेम 2 फैक्टर ऑन विच द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड डिपेंड। 2 फैक्टर बताने हैं जिसके ऊपर वेपर प्रेशर जो लिक्विड का डिपेंड करता है। वेपर प्रेशर डिपेंड ऑन टेम्परेचर एंड नेचर या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ लिक्विड। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे H2O जो होता है अपना, इसके अंदर कौन सा बॉन्ड होता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं H2O के अंदर कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है।
क्वेश्चन 16 वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स, इसमें पहला पार्ट है शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं? आंसर वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बिकॉज n-1d and ns orbital have comparable energies allowing variable number of electrons to participate in bonding। इसी में सेकंड है वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्ट एज कैटालिस्ट, कैटालिस्ट की तरह क्यों बिहेव करते हैं? एक्ट एज कैटालिस्ट ड्यू टू वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट एंड एबिलिटी टू फॉर्म इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्सेस एब्जॉर्ब रिएक्टेंट ऑन देयर सरफेसेस लोअरिंग एक्टिवेशन एनर्जी। नेक्स्ट है फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, कलर्ड कंपाउंड अराइज, ये सेम वही क्वेश्चन है ऊपर वाला, मतलब सभी में रीजन पूछा है इसने, यानी इसके दो पार्ट हो चुके हैं। वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये पहले दो हो चुके हैं अपने, अब उसी के ऊपर वाले को याद करना है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स फॉर्म कलर्ड कंपाउंड। आंसर कलर्ड कंपाउंड अराइज फ्रॉम डी ट्रांजिशन एंड चार्ज ट्रांसफर बॉन्ड इन पार्शली फिल्ड डी सब सेल्स। नेक्स्ट है हैव हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमिजेशन ड्यू टू स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग फ्रॉम मैनी अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स एंड एक्सटेंसिव डी ऑर्बिटल ओवरलैप। इसी के ओर में है डिस्क्राइब करना है द प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, हाउ कैन यू ऑक्सीडाइज द फॉलोइंग यूजिंग एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन। पहला है क्लोराइड आयन इंटू क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड इंटू सल्फेट आयन और सल्फाइड आयन इंटू सल्फर। तो यहाँ पे ऊपर वाला जो आप इसका सॉल्यूशन देख लीजिए, ये कंप्लीट जो है इस तरीके से दिया गया है, नीचे यहाँ पे सॉल्यूशन इसका करवाया गया है, इसको आप जो है समझ सकते हैं आराम से। इसमें टोटल 3 पार्ट रहेंगे, तीनों पार्ट का जो है यहाँ पे सॉल्यूशन है। क्वेश्चन 17 में फर्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करना है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस सॉल्यूशन ऑफ AgNO3। AgNO3 का जो है आपको नाम कमेंट सेक्शन में बताना है। AgNO3 का फुल फॉर्म नाम क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस AgNO3 विद सिल्वर इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है ऊपर, नीचे इलेक्ट्रोड्स है, कैथोड और नीचे एनोड, यहाँ पर रिएक्शन दी गई है, आप इसको देख लीजिए। सेकंड एक्सप्लेन ड्राई सेल और लेनार्ची सेल इन डिटेल। आंसर ए ड्राई सेल आल्सो known as Leclanche cell is a type of primary electrochemical cell that converts chemical energy into electrical energy. It's commonly used in device like remote control toys, flashlight due to its portability and convenience. The Leclanche cell was invented by George Leclanche in 1866 and the dry cell is a modified version of his invention. यहाँ पे नीचे कंस्ट्रक्शन दी गई है, ऊपर एनोड है, ए जिंक कंटेनर दैट सर्व्स एज नेगेटिव इलेक्ट्रोड, एनोड, कैथोड है एक सेंट्रल कार्बन रोड सराउंडेड बाय ए मैग्नीज डाइऑक्साइड एंड कार्बन मिक्सचर। और नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट, ए मोस्ट पेस्ट ऑफ अमोनियम क्लोराइड एंड जिंक क्लोराइड। इसी के ओर में क्वेश्चन दिया गया है वाई साल्ट ब्रिज यूज्ड इन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। आंसर ए साल्ट ब्रिज completes this circuit and maintain electrical neutrality by ion migration, preventing charge build up and minimizing liquid junction potential. It does not allow mixing of electron flow. इसी में यहाँ पे इसका दूसरा पार्ट है, ऊपर वाला जो है फर्स्ट है, ये सेकंड पार्ट है। कैलकुलेट करना है आपको EMF, ये क्वेश्चन दिया गया है, नीचे यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सॉल्यूशन, ये न्यूमेरिकल है। लास्ट में जब हम इसको सोल्व करेंगे अपने पास आएगा 0.371 वोल्ट। यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो के बीच में मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था, अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है तो उन क्वेश्चन के आंसर आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में वेबसाइट दी हुई है, डायरेक्ट इसको गूगल के ऊपर टाइप करके डाउनलोड कर सकते हैं। यदि आपको कोई हेल्प चाहिए, मेरे से कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।